कनाडा से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। कनाडा इमिग्रेशन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया है और इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर को उनके पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह पे रेचल बैंडियन को नई इमिग्रेशन मिनिस्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे मुझे दुष्यंत कुमार की एक बहुत ही प्यारी सी कविता याद आ रही है कि अगर कहीं भी आग जली तो धुआं यहाँ भी आएगा, अगर कहीं भी फूल खिले तो खुशबू यहाँ भी आएगी। धरती के कान खुले रखना, मौसम की आहट सुन लेना, कभी कभी बंजर धरती पर बारिश की दस्तक हो जाती है, अगर कहीं भी बिजली कड़की तो चमक यहाँ भी आएगी। दुष्यंत कुमार की यह कविता संघर्ष और उम्मीद का प्रतीक है। ये कविता कहती है कि चाहे बदलाव कहीं पर भी हो, उसकी आहट हर जगह सुनाई देती है। चाहे कोई भी कठिनाई हो, अगर कहीं भी हलचल या क्रांति होती है तो उसका असर दूर दूर तक फैलता है, दूर दूर तक दिखाई देता है। कनाडा इमिग्रेशन में जो बदलाव हो रहे हैं उसको देखते हुए ये कविता बहुत ही सटीक बैठती है। रेचल बैंडियन की नियुक्ति से जो बदलाव और सुधार की उम्मीद है वह पूरे इमिग्रेशन सिस्टम में महसूस की जा सकती है। अगर कहीं नीतियों में सुधार हुआ, अगर कहीं नीतियों में बदलाव हुआ तो उसका प्रभाव इमिग्रेशन पर तो आएगा ही आएगा, लेकिन इमिग्रेंट्स पर भी पड़ेगा, स्टूडेंट्स पे भी पड़ेगा। Well, look, what Canada will be looking to do is to diversify our trading relationships, and there's with like-minded countries, and there are opportunities to rebuild the relationships with India. There needs to be a shared sense of values around that commercial relationship, and if I am Prime Minister, I look forward to the opportunity to build that. Thank you. रेचल बैंडियन जो कि मॉन्ट्रियल के आउटरमॉन्ट निर्वाचन क्षेत्र से सांसद है, 2019 से वो सांसद का हिस्सा रही है। पहले भी वो मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज और एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी रह चुके हैं। अब देखना ये होगा कि ये नई इमिग्रेशन पॉलिसीज को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से हैंडल करते हैं। इसी मौके पर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि हम चीजों को बदल रहे हैं ताकि हमारी सरकार कनाडाई लोगों को जल्दी और बेहतर सेवा दे सके। हमारी टीम अब मजबूत है और तैयार है इस नए चैलेंज का सामना करने के लिए। ये बदलाव ऐसे समय पे आया है जब कनाडा के इमिग्रेशन पॉलिसीज पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की उम्मीद है कि रेचल की नियुक्ति से सिस्टम में सुधार होगा और स्थिरता आएगी। कनाडा इमिग्रेशन पॉलिसीज और इस नए बदलाव की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और आप हमें ये भी बताइए कि नए इमिग्रेशन मिनिस्टर किस तरीके से इमिग्रेशन में बदलाव लाएंगे। आपका क्या मानना है? क्या इससे इमिग्रेशन नीतियों में कोई सुधार होगा? क्या इससे स्टूडेंट वीजा पे कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा? जो भी आपके विचार है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइड।